ओ जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज़, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, जैसा कि आपको पता है हम लोग का यहाँ पे चलाई जा रही थी मिशन एसएससी प्लस डिफेंस का, जहाँ पे गाइज़ हम लोग इंग्लिश में नाउन पढ़ रहे थे। गाइज़ बताऊँ, यहाँ पे आपको नाउन का ये लेक्चर नंबर 5 है और गाइज़ मैं नाउन को पूरा इन डेप्थ में पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। गाइज पूरे बेसिक्स टू एडवांस में नाउन को पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ और ये गाइज आपसे मैं वादा कर रहा हूँ कि नाउन में जो जितना भी गाइज मैं पढ़ा दूंगा, जितने लेक्चर आएंगे, अगर वो सारे के सारे लेक्चर ईमानदारी से आप देख लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि नाउन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। गाइज बताऊँ, यहाँ पे एग्जामिनर का ना बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं नाउन में जो उनका फेवरेट होते हैं, वो वहीं से हमेशा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। और बिलीव करो मेरे भाई, मैं बहुत सारे एग्जाम को रिव्यू भी किया हूँ, देखा भी हूँ। देयर लॉट्स ऑफ टाइम गाइज ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो कहीं एसएससी में पूछा था तो वो फिर डिफेंस से पूछ दिया। तो गाइज घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। सो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके लिए, डेफिनेटली देखा करिएगा, ठीक है। और मैं नाउन में जितना पढ़ा दूंगा उतना बस ईमानदारी से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है नाउन में। ये गाइज मैं आपसे भरोसा वादा कर रहा हूँ और मैं पूरा इन डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा, नाउन का एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। सो डोंट वरी, चाहे वीडियो में मुझे कितना भी पार्ट क्यों ना बन जाए इसका, मैं लेकिन पूरा कंप्लीट ही करके जाऊंगा, ओके। और गाइज यहाँ पे मैं सिलेबस भी कंप्लीट करूंगा ग्रामर का, सो डोंट वरी। आइए गाइज, इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन। और गाइज कॉन्सेप्ट मेरा ऐसा मानना है कि रूल्स याद करने से गाइज वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या फिर कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो गाइज ये एक बेस्ट तरीका होता है अपने कॉन्सेप्ट को समझने का, सीखने का और याद करने का। आप रूल्स याद करके गाइज कोई भी महान नहीं बनता है, आपको पता है प्रैक्टिस करना होता है। तो प्रैक्टिस कहाँ से होगा? क्वेश्चन से होगा। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी लिखवाऊंगा, साथ साथ ये स्पेस जो बचा हुआ यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग गाइज प्लीज़ नोट डाउन जरूर करिएगा, ओके जी। चलिए, तो यहाँ पे अपना पहले इधर मैं कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा, ओके। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से कि somebody has broken the window by throwing many bottle at it, ओके जी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि many लिखिएगा। तो ठंडी के कारण ना गाइज हाथ में थोड़ा सा ये हो रखा है, तो थोड़ा सा ये राइटिंग में आपको अजीब तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, मैं पूरा आपको समझाने का कोशिश करूँगा। मेनी पीसीएन बोले तो प्यूरल काउंटेबल नाउन, मेनी प्लस प्यूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके बाद आता है प्यूरल वर्ब यानी पीवी। मेनी प्लस प्यूरल काउंटेबल नाउन प्लस पीवी, ये गाइस इसका कॉन्सेप्ट रहा। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं। मेनी आ गया मेरे दोस्त, यहाँ पे मेनी आया कि नहीं आया? जब सर मेनी आया तो क्या बोला? प्यूरल काउंटेबल नाउन होगा ना मेरे भाई। तो प्यूरल काउंटेबल नाउन बोतल है क्या? जरा बताना मुझे। सर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वहाँ पे होना क्या चाहिए था? BOTTLES, बोतल्स। अब गाइज बताओ, इस चीज़ को समझने में कोई परेशानी हुआ? मैंने और ये कॉन्सेप्ट को आप रट लेते, मेनी प्लस PCN प्लस PV। अरे भाई कॉन्सेप्ट क्यों रटेंगे? क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते हैं क्या? अब यहाँ पे क्वेश्चन भी कर लिए साथ साथ कि somebody has broken the window भाई। तो और अगेन बता दूँ, ये सारे के सारे वे क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस में ले रहा हूँ और वहाँ से कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो ये होता है गाइज एक्चुअली सही तरीका किसी भी चीज़ को लर्न करने का, ओके। तो मेनी के बाद गाइज होगा PCN यानी प्यूरल काउंटेबल नाउन। हर समय सर होगा क्या? मान लीजिए कि मेनी के बाद ए या फिर एन दे दे तो के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये होप करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। अब मेनी के बाद अगर ए या फिर एन दे दे तो क्या करेंगे? यहाँ पे ये दूसरा कॉन्सेप्ट है मेनी का। मैं सभी चीज़ लाया हूँ देख के, डोंट वरी गाइस, मैं बोला तो सही, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, मेनी ए मैन अटेंडेंस द मीटिंग लास्ट नाइट हेल्ड इन कम्युनिटी हॉल, नो एरर, ठीक है जी। 4 ऑप्शन गिवन है और कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा आप मुझे कमेंट करके पहले बताएं। ये दूसरा क्वेश्चन आपका रहा है स्क्रीन पे। तो एक कॉन्सेप्ट अगर चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बिना टाइम को गवाए हुए कॉन्सेप्ट को सीधा लिखवाता हूँ। द कॉन्सेप्ट इज डैट लाइक कि मेनी प्लस ए या फिर एन, मेनी के बाद ए या फिर एन आता है तो SCN यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। और उसके बाद कैसा वर्ब? भैया वर्ब भी सिंगुलर होगा। बोला क्या कि पहला कॉन्सेप्ट था कि यदि मेनी के बाद प्यूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब भी प्यूरल होगा, लेकिन मेनी के बाद तुरंत बाद ए या फिर एन आ जाए, प्लस का मतलब होता है तुरंत बाद यही आना चाहिए। मेनी के बाद तुरंत बाद ए या फिर एन आ रहा है तब गाइज आपको पता है क्या करना होगा? तब गाइज करना होगा SCN यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा यदि मेनी के तुरंत बाद ए या फिर एन आता है तो,
ठीक है जी। तो अब जरा बताएंगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ मेनी के तुरंत बाद ए आया ना जी सर, बिल्कुल आया। तो उसके बाद यहाँ पे मेन क्या है, मेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन की प्लूरल। अरे बताओ मेन सिंगुलर है कि प्लूरल है सर? मैन सिंगुलर हमने सुना था, ये मेन तो सर प्लूरल होता है क्योंकि मैन का प्लूरल मेन। तो सर यहाँ पे ए तो लगा, मेनी के बाद ए तो लगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन किया है दैट्स नॉट गुड। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए था सर एम ए, यानी मेनी ए मैन। होप करते हैं गाइज आपको जितने सारे रूल्स में लिखवाया यहाँ पे समझाया, उस सभी रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा। चलिए गाइज इसी के साथ मूव करते हैं। इतना डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा, डोंट वरी गाइज, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ कि आप लोग अभी जस्ट कोई पढ़ने का शुरुआत किए होंगे, कोई पढ़ रहे होंगे, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो आपको एक एक चीज़ समझ में आए। सो डोंट वरी। The question is next question is कि that house is built of both bricks and stones। शायद मैंने आपको मिक्स कॉन्सेप्ट वाला में क्वेश्चन करवाया भी था, लेकिन गाइज यहाँ पर भी नाउन चल रहा है तो मेरा उद्देश्य बनता है कि मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट एक सेकंड करवा के चलूँ। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्तों। अगेन मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा और लिखिएगा कि ब्रिक्स या फिर स्टोन। क्या बोला? BRIC, ब्रिक या फिर स्टोन STONE। ठीक है, ब्रिक या फिर स्टोन भवन में लगे रहने के कारण, यानी मकान हाउस बिल्डिंग में लगे रहने के कारण यह अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल समझे जाते हैं, और इसीलिए इसे सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का चयन किया जाता है। क्या बोला जी? फिर से समझते हैं कि ब्रिक्स और स्टोन भवन में लगे रहने के कारण, यानी बिल्डिंग में लगे रहने के कारण यह सिंगुलर समझे जाते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दैट्स आवर कॉन्सेप्ट। तो सर कॉन्सेप्ट के हिसाब से यह क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट हाउस इज बिल्ट, यानी घर बन चुका है, भवन तैयार हो गया। अब कह रहा है बोथ ब्रिक्स एंड स्टोन। तो भैया यहाँ पे एस क्यों लगाए हैं और यहाँ पे एस क्यों लगाए हैं, जब पहले हम जान गए कि ब्रिक या स्टोन भवन में लगे रहने के कारण अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो भैया सिंगुलर है तो इसको प्लूरल क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे इज भी सिंगुलर लगा है। तो उम्मीद करते हैं ये वाली भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये भवन में सर लगे न रहे तो मान लीजिए ब्रिक्स और स्टोन ऐसे ही फेंका रहे रोड पे चाहे कहीं भी, तो क्या करेंगे? तो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो के लिए यहाँ पे देखिए somebody has broken the glass, कहता है कि somebody has broken the glass pane by throwing many stone, no error। अब यहाँ पे समझिए, लेकिन बट ध्यान से कॉन्सेप्ट प्लीज लिखो मेरे भाई, लेकिन यदि ब्रिक या स्टोन भवन से अलग हो तो उसका गणना संभव है। क्या बोला? कि भवन से अलग हुआ, यानी मान लो कि ये कोई भवन है और इस भवन से अलग है ब्रिक या स्टोन। ठीक है, यहाँ पे ब्रिक है और यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन बना दिए, तो ये भवन से अब अलग हो गए। तो इसे तो आप गिन सकते हो ना, इसे तो आप गिन सकते हो ना, लेकिन यही अगर इसमें रहता तो गिन सकते थे क्या? नहीं सर। तो अब ये अलग है, इसे आप गिन सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो इसे हम गिन सकते हैं, गणना करना संभव है, और जिसका गणना संभव है यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और जैसा होगा उस हिसाब से काम करेंगे। तो जरा बताइए, यहाँ पे भवन से कह रहा है कि समबडी, किसी ने तो बहुत सारे पत्थर मार के ग्लास पैनल को तोड़ दिया, तो बहुत सारे मेनी, तो मेनी के अकॉर्डिंग अब स्टोन में एस लगेगा कि नहीं लगाएंगे? देखेंगे ना। तो मेनी क्या है? एक है नहीं ना जी, एक से अधिक है, तो यहाँ पे स्टोन्स होगा। यानी समबडी हैज ब्रोकन द ग्लास पैनल बाय थ्रोइंग मेनी स्टोन्स। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन लिखा हुआ, होना क्या चाहिए था? स्टोन होना चाहिए था। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। गो फॉर द नेक्स्ट वन। देखिए कितना इन डेप्थ में आपको लेके चीज़ों को समझा रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि गाइज आपको ऐसे PDF पे गाइज इतना कुछ समझा पा रहा होगा। होप करते हैं आप समझ भी पा रहे होंगे। यहाँ पे चलिए कॉन्सेप्ट अगेन लिखिएगा। वन सॉल्यूशन, सॉरी वन सॉल्यूशन देखिएगा, वन सॉल्यूशन इज टू अवॉइड द इम्पास। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट लिखिए सिंपल सा, ज़्यादा गाइज यहाँ पे ध्यान लगाने का ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है वन या फिर एनी। होप करते हैं गाइज ये वाला कॉन्सेप्ट भी, और ये NDA के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लिखिएगा एनी या वन। क्या बोले सर? एनी या वन आए तो उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन
और प्लस सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पे एनी या फिर वन आया सर, यहाँ पे भी एनी या फिर वन, तो कैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, तो भैया वर्ब तो सही है लेकिन ये सॉल्यूशन एस लगा रखा है, कुछ गलती नहीं लग रहा सर, यहाँ पे एस ना होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, सिंपल सा यानी वन सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड किया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मान लो कि एनी या फिर वन के बाद ऑफ आ जाता है तो क्या करेंगे सर? तो गाइज मैं उसका कॉन्सेप्ट लिख लो, चलो इसी में मैं क्वेश्चन नहीं लिया था लेकिन कोई ना, कि भी एनी या फिर ऑफ के बाद एनी या फिर वन के बाद ऑफ आ जाए, ऐसा एनी या फिर वन प्लस ऑफ आ जाए, क्या आ जाए जी? ऑफ आ जाए, तो भैया उस टाइम पीसीएन होता नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना मेरे दोस्त। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मुझे याद आ गया था तो मैं आपको सोचा कि चलो बता देता हूँ, लगे हाथ। ही वॉज गिवन वैल्यूएबल एडवाइसेज बाय हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखेगा सीधा सीधा, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आप लोग का भी। एडवाइस जो है ना गाइज, यह अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है और इसे काउंटेबल बनाकर इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, और इसे काउंटेबल बनाने के लिए इसके पहले ए पीसेज ऑफ जोड़ा जाता है। तो गाइज कहता क्या है कि यहाँ जो एडवाइस किया है ना, यह बताओ कैसा, ये अनकाउंटेबल है, आप इसे गिन नहीं सकते हो। तो ही वाज गिवन वैल्यूएबल एडवाइसेज नहीं बल्कि ADVICE एडवाइस होता है, लेकिन इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन का भी प्लूरल बनाए थे ना, ये पीसेज ऑफ जोड़ के PIECE पीसेज ऑफ जोड़ के हम एडवाइस का भी प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में पता क्या होगा, एडवाइस में एस नहीं लगेगा बल्कि पीसेज ऑफ एडवाइस। ही गेव मी मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस बाय हिज पेरेंट्स। अगर हमको प्लूरल करना है तब गाइज, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, मेनी उन्हीं का सेंस नॉर्मल वाक था। तो यहाँ पे गाइज एडवाइस जो था वो गलत है, बल्कि एडवाइसेस गलत है बल्कि होगा एडवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मेनी इन्फॉर्मेशन एज आई कुड, नो एरर। अब जरा बताना इन्फॉर्मेशन, सर कहोगे कि सर इन्फॉर्मेशन तो सही है लग रहा है हमको, इन्फॉर्मेशन क्या मतलब, यहाँ पे क्या कोई भी लोचाया नहीं, सही तो है इस क्वेश्चन, लेकिन ध्यान समझिएगा कितना इन्फॉर्मेशन की बात कर रही है, मेनी यानी बहुत सारा। तो ही आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मेनी PIECES पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन की जो बात है एक से अधिक है मेरे दोस्त, न कि एक है। जब एक से अधिक है तो पीसेज ऑफ को प्लूरल करके समस्त का प्लूरल बनाएंगे, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, ओवर 1000 टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट द नेशनल पार्क एवरी डे। ठीक है जी। तो यदि कॉन्सेप्ट लिखिएगा, यदि अंक के साथ मानव आए, ओवर 1000 टूरिस्ट क्या है, मानव ही तो है ना मेरे दोस्त। यदि अंक के साथ मानव आए तो मानव अंक के अनुसार सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों हो सकेगा, और वह जैसा होगा उसी प्रकार से वर्ब लिया जाएगा। तो ओवर 1000 एक टूरिस्ट की बात कही जा रही है क्या भैया? नहीं, एक से अधिक है, बहुत सारा है, तो यहाँ पे टूरिस्ट होगा नहीं, TOURIST टूरिस्ट होगा का, यानी इसमें एस लगाना पड़ेगा, नहीं टूरिस्ट का प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज सेटिस्फाइड यार। होप करते हैं चीज़ें समझ में आ रहा होगा। गाइस ये एसएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। खाओगे भाई, ये तो सही लग रहा है। कहता कि देयर इज नो रूम इन माई हार्ट, मेरे हार्ट में, दिल में कोई जगह नहीं है। सर जगह के लिए रूम काहे लगा रहे हैं? रूम मतलब तो कमरा होता है। मैं कभी कभी जब कोई इंग्लिश पढ़ाऊँगा ना ऐसे फेस स्कैम के साथ, तो देखना कितना ज़बरदस्त मैं आपको पढ़ाऊँगा। एनीवे, देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू। अब लिखिएगा कि जगह खाली नहीं है। इसके लिए गाइज हम नो प्लेस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि नो रूम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे नो प्लेस नहीं होगा, बल्कि देयर इज नो रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो रूम इन माई पॉकेट।
मानी मेरे पॉकेट में कोई जगह ही खाली नहीं है। यानी रूम का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हाँ कमरा की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे रूम का मतलब अलग है मेरे दोस्त। होप करते हैं जगह खाली नहीं है के सेंस में आगे से आप नो प्लेस नहीं बल्कि नो रूम लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है। द जज हैज पास्ड द ऑर्डर डैट द गिल्टी शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। याद रहे गाइस, कॉन्सेप्ट लिख ले कि नाउन के रूप में, ठीक है, ORDER ऑर्डर गलत है, बल्कि सही होता है ORDERS ऑर्डर्स। नाउन के रूप में ऑर्डर गलत है, सही होता है ऑर्डर्स। तो गाइज यहाँ पे देखना ऑर्डर किया है, यहाँ पे ऑर्डर नहीं बल्कि ऑर्डर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप आज का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। और गाइज कोई भी इंप्रूवमेंट का नीड हो और एक्सप्लेनेशन चाहिए डेफिनेटली गाइज कमेंट करिए, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बनाता हूं, तो आपको समझना सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6 नाउन का, कल वही टाइम सेम टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।